जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में हमारे सारे जीवन का सार छुपा हुआ है। अगर एक इंसान इन उपदेशों को अपनी जिंदगी में अपना लेना तो फिर उसे कभी भी कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़ ही नहीं सकता। उसे सब कुछ बहुत ही आसान लगेगा। उसे जीवन का ये सारा रहस्य बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में गीता के 15 उपदेशों के बारे में आपको बताया। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गीता का 16वां उपदेश अभी ये कहता है, हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। ऐसा कोई भी इंसान इस धरती पर नहीं होगा जिसकी जिंदगी में या तो सिर्फ सुख है या फिर सिर्फ और सिर्फ दुख है। जैसे धूप और छांव है ना, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख में गहरा संबंध है। जब एक इंसान अपनी जिंदगी में सुखी होता है तब सभी उसे अपने लगते हैं। उसे लगता है कि मानो सभी उसके साथ खड़े हैं। मगर जब एक इंसान की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है ना, उस समय पर अपने और पराये की पहचान होती है। क्योंकि उस समय पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो हमारा साथ दे पाते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं हर पल हर क्षण। और सच मायने में वही हमारे अपने होते हैं। वही सही मायने में आपके साथ अपनेपन का रिश्ता निभा रहे हैं। अक्सर आप देखिएगा लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नाटक करने में तो मानो माहिर हैं। हर वक्त बोलेंगे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कुछ भी हो जाए चिंता मत कर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मगर ये जो साथ खड़े होने वाली बातें करने वाले लोग होते हैं ना, ये न जाने कहां गायब हो जाते हैं जब हमारी जिंदगी में दुख आते हैं। फिर इनका कुछ अता पता नहीं होता, ये गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे आज के समय में डायनासोर की प्रजाति लुप्त हो चुकी है ना, वैसे ही इंसान लुप्त हो जाते हैं। अगर हम इनसे फोन पर बात करना चाहें तो या तो इनका नंबर बिजी दिखाएगा या फिर फोन उठाएंगे ही नहीं, या आपको टोटली इग्नोर करेंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि एक इंसान की जिंदगी में ना सुख तो आने ही चाहिए, मगर दुख भी आने जरूर चाहिए। क्योंकि उस समय पर ही हमें एक इंसान की सच्ची पहचान हो पाती है। हमें वाकई में पता चलता है कि कोई हमारा अपना है या फिर अपनापन दिखाने का ढोंग कर रहा है। और 90% लोग ना सिर्फ दिखावा करते हैं अपनेपन का। इसलिए कभी भी अगर आपके जिंदगी में दुख आए ना तो घबराइएगा नहीं। आप समझ लीजिएगा कि भगवान आपको आईना दिखाने वाले हैं, आपको सच में पहचान करवाने वाले हैं कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया है। क्योंकि मुश्किल की घड़ी में ही तो हमें किसी की पहचान हो पाती है। अक्सर ये दुनिया पता है कब काम आती है, जब उन्हें आपसे मतलब हो, फिर वो आपके अपने हैं। मगर जब आप उनसे मदद मांगते हैं ना तो फिर आपके वो पास फटकते भी नहीं है। फिर सभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सिर्फ कह देने मात्र से ही कोई अपना नहीं होता, अपनापन जताना पड़ता है। गीता का 17वां उपदेश हमें क्या कहता है, जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो आपके भूतकाल में हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो आपके भविष्य काल में होने वाला है वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए सोचना बंद कर दीजिए, चिंता करना बंद कर दीजिए। ये बात काफी गहरी है, मगर इसे अगर आपने समझ लिया ना तो फिर आपके आधे दुख तकलीफ ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग में बहुत ही अच्छे से उतारना होगा। अक्सर हमें ये महसूस होता है कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, आखिर मैं ही क्यों। मगर कुछ समय बीत जाने के बाद हमें ये एहसास होता है कि जो हमारे साथ भूतकाल में हुआ था ना वो तो अच्छे के लिए ही हुआ था। अगर उस समय पर मैंने उस मुश्किल का सामना ना किया होता तो आज मैं इस जगह पर ना खड़ा होता। अगर उस समय पर मैंने हिम्मत के साथ काम ना लिया होता तो आज जिस मुकाम पर मैं हूं मैं वहां पर नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हाँ, वाकई में जो हमारे साथ उस समय पर मुश्किल वक्त आया था ना वो अच्छे के लिए ही आया था। तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, मस्त रहें। जो जिंदगी मिली है उसे खुलकर जिए, एंजॉय करें और प्रभु का सिमरन हमेशा करते रहें। मगर ये एक अटल सत्य है कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो व्यर्थ में चिंता ना करें। गीता का 18वां उपदेश हमें कहता है कि हमें जो भी काम करना है उसे बहुत ही सोच समझकर समझदारी के साथ करना चाहिए। अक्सर बहुत से लोग आपने देखे होंगे, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत से काम करते हैं, मगर वो कुछ हासिल नहीं कर पाते। वो अक्सर कहते मिलेंगे कि हम तो मेहनत कर करके थक चुके हैं, अब हमारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं बची कुछ करने की। आखिर ऐसा क्यों होता है? उन्हें इतनी कोशिश करने के बाद भी सफलता हासिल होती ही नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ी ही आसानी से अपनी जिंदगी में सफलता हासिल हो जाती है। कारण क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ना समझे। किसी भी काम को करने के लिए आपको समझदारी के साथ चलना पड़ेगा।
किसी भी काम को करने का सही तरीका और समझदारी के साथ करना, यही आपको सफलता दिलवाता है। तो जो भी काम करें अपनी जिंदगी में पूरी सच्ची लगन और समझदारी के साथ करें। गीता का 19वां उपदेश हमें ये कहता है कि हमें अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, अति हर चीज की बहुत बुरी होती है। हद से ज्यादा कुछ भी करना नुकसानदायक है। चाहे वो किसी से प्रेम करना हो, चाहे किसी से नफरत करना हो, एक लिमिट में ही करना ठीक रहता है। ये कहा जाता है ना कि हद से ज्यादा मीठा भी सेहत के लिए नुकसानदायक है और हद से ज्यादा कड़वा भी। हद से ज्यादा सोना सेहत के लिए हानिकारक है और बिल्कुल भी ना सोना ये भी सेहत के लिए हानिकारक है। हद से ज्यादा खाना खाना आपको बीमार कर सकता है और वहीं भूखे रहना भी आपको बीमार कर सकता है। तो हर चीज के लिए एक लिमिट होना जरूरी है। किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। आपको अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। जैसे हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमें संतुलन बनाना पड़ता है, ठीक ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी की गाड़ी को भी संतुलन के साथ ही चलाना होगा। गीता का उपदेश हमें ये कहता है कि हम जिस इंसान को अपनी जिंदगी में हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वैल्यू देते हैं, वही हमारा दिल दुखाते हैं। जी हाँ, आप जरा गौर फरमाइएगा, आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है ना, वही आपको दुख देगा। जिसे आप दिल से चाहते हैं, जी जान से चाहते हैं, अक्सर वही आपको परेशान करेगा। और उस इंसान को आपकी कोई परवाह नहीं होती, कोई कदर नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, क्योंकि जब हम किसी को हद से ज्यादा वैल्यू दे देते हैं ना, तो उसकी नजरों में हमारी खुद की वैल्यू कम हो जाती है। वो हमारी परवाह करना छोड़ देता है, हमारी कदर करना छोड़ देता है। तो किसी की भी कदर कीजिए, मगर एक लिमिट में रहकर कीजिए। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सभी की इज्जत करो। बिल्कुल, सभी की इज्जत करनी चाहिए, मगर हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर सामने वाले की नजरों में आपकी इज्जत कम हो जाती है। आप क्या करते हो, एक इंसान को लेकर बस ये सोचने लग जाते हो कि बस यही मेरा सब कुछ है, मगर उस इंसान की नजरों में आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो। आपको फर्क समझ में आ रहा है? आपने तो उसको अपना सब कुछ मान लिया, मगर वो आपको कुछ भी नहीं मान रहा। तो आपका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? तो क्यों अपने दिल को आप दुखाते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि उतना ही खाना खाओ जितना कि आपको अच्छे से हजम हो सके। तो ठीक वैसे ही हमें एक इंसान को इज्जत भी उतनी ही देनी चाहिए जितनी वो पचा सके। बदहजमी नहीं होनी चाहिए ना। गीता का 21वां उपदेश ये कहता है कि एक इंसान को सबसे पहले खुद की वैल्यू करना आना चाहिए, तब ये दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। अगर आप खुद की ही वैल्यू नहीं करोगे, खुद की कदर नहीं करोगे, तो दुनिया क्या खाक करेगी। शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी पड़ती है। आपको खुद पर प्राउड फील करना चाहिए, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी में सफल हूं, मैं काबिल इंसान हूं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वो सबको दिखता है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है। वहीं अगर आप खुद को अपनी ही नजरों में गिरा हुआ समझेंगे, तो दुनिया आपको कभी उठने नहीं देगी। आपको खुद पर काम करना है। जो भी आपकी कमजोरी है, उस पर काम कीजिए, खुद में निखार लाइए। जो भी आपकी खूबी है, उसे अपना पैशन बनाइए, अपनी इमेज बनाइए, अपनी पहचान बनाइए। दुनिया तो अपने आप आपकी कदर करेगी, मगर शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। गीता का 22वां उपदेश ये कहता है कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी में आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने भोलेपन के चलते किसी पर भी विश्वास कर बैठते हैं। सामने वाला इंसान दो मीठे बोल क्या बोल लेता है और हमें लगता है कि वो हमारा कितना अपना है, हमारा भला चाहने वाला है, और हम उसके सामने अपना सारा भेद खोल देते हैं, अपना दिल खोल कर बैठ जाते हैं बस। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। वही इंसान हमें नुकसान पहुंचाता है। एक इंसान विश्वासघात कब करता है? जब वो हमारा विश्वास जीत लेता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप जिंदगी में किसी पर विश्वास नहीं करें, मगर उसे अच्छे से परखें फिर करें। यूं ही झट से किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो हमेशा नुकसानदायक होता है। सामने वाले को पहचानने के लिए थोड़ा सा समय दे। गीता का 23वां उपदेश ये कहता है कि इस दुनिया में चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, चाहे सभी आपका साथ छोड़ दे, मगर ईश्वर का साथ अगर आपके साथ है ना, तो आपकी जीत निश्चित है। कोई आपको हरा नहीं सकता। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था? कौरवों के पास तो बहुत बड़ी सेना थी, पांडवों के पास कौरवों के कंपैरिजन में सेना कम थी, मगर उनके साथ कौन था? स्वयं भगवान श्री कृष्ण।
तभी उनकी जीत निश्चित हुई ना। कभी ये मत सोचा करें कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया। जी नहीं, आप अकेले नहीं है। आपके साथ अगर ईश्वर का साथ है ना, तो सभी आपके साथ है। आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते हो। कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी अपने मन में ये संकोच ना रखें कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पड़ोसी, ना कोई दोस्त, कोई भी नहीं है मेरा। किसी की जरूरत नहीं है आपको, बस भगवान का साथ चाहिए। और कभी उनके लिए अपने मुंह से बुरे शब्द ना निकालें। गीता का 24वां उपदेश हमें ये कहता है कि हमें अपनी जिंदगी में बेफजूल के लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। मगर जब बात आपके चरित्र, आपके सम्मान और आपके अधिकार की हो, तो लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि फिर ये धर्म की बात आ जाती है। क्योंकि अगर आप लड़ोगे नहीं तो धर्म की रक्षा आखिर कैसे होगी? आप जानते हैं, अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। जब उन्होंने अपने सामने अपनों को खड़े हुए देखा ना, तो उनका दिल पसीज गया। उन्हें लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनों के साथ युद्ध करने जा रहा हूं। मेरे सगे संबंधी, मेरे गुरुजन सभी खड़े हैं मेरे सामने, मैं कैसे लड़ सकता हूं? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया था कि धर्म का युद्ध लड़ना पड़ता है। और जब बात चरित्र की, सम्मान की और अधिकार की हो, तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। गीता का 25वां उपदेश हमें यह कहता है कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हिम्मत के साथ काम लें, हौसला टूटने ना दें। क्योंकि एक इंसान जब मुश्किल घड़ी में हिम्मत का साथ नहीं छोड़ता ना, तो डेफिनेटली वो अपना सब खोया हुआ दोबारा पा लेता है। वही एक इंसान जब हिम्मत छोड़ देता है ना, तो सब कुछ गवा देता है। हर किसी को अपने जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। खोना और पाना ये तो लगा ही रहता है। गीता का 26वां उपदेश हमें ये कहता है कि जो किसी का है, हमें उस पर अधिकार नहीं जमाना, किसी का हक हमें नहीं छीनना, किसी के साथ हमें बेईमानी नहीं करनी, किसी के साथ कभी भी गलती से बुरा नहीं करना, किसी के साथ ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है। जो आपका है आपको मिल जाएगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। मगर सामने वाले की किसी भी चीज पर अपनी बुरी नजर न डालें। ये ना सोचें कि ये मेरा है, जबरदस्ती उस पर अधिकार ना जमाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आप अपना भी गंवा देंगे। गीता का 27वां उपदेश हमें ये कहता है कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से खुश। आज के समय में क्या है, हर इंसान दिखावा करता है खुश रहने का। दिखाते तो यूं है कि जैसे बड़े ही खुश हैं, न जाने कितनी इनको खुशियां मिल गई जिंदगी में, मगर अंदर से वो बहुत दुखी होते हैं, टूटे हुए होते हैं। आज का समय सिर्फ दिखावे का रह गया है। जो इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहता है ना, वही सही मायने में सफल होता है। आप अपनी जिंदगी में कितने ही कामयाब क्यों ना हो जाए, कितना ही पैसा क्यों ना इकट्ठा कर ले, अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना, तो फिर वो कामयाबी, वो सब पैसा बेकार है। जो आपकी खुशी है ना, वही सही मायने में आपकी कामयाबी है, वही आपकी दौलत है। तो कोशिश करें सच में सही मायने में खुश रहने की और शांत रहने की। गीता का 28वां उपदेश हमें यह कहता है कि एक इंसान जैसा अपनी जिंदगी में अन्न खाता है ना, वैसे ही उसका मन और बुद्धि होते हैं, ठीक वैसे ही उसका व्यवहार रहता है। एक इंसान अगर सात्विक भोजन खाता है, तो उसका जो मन है वो भी सात्विक होता है। उसके मन में अच्छे विचार आते हैं, वो सबका भला सोचता है, उसकी सोच अच्छी होती है। वही एक इंसान अगर अपनी जिंदगी में मांस, मदिरा, रजोगुणी, तमोगुणी आहार खाएगा, तो उसका वैसे ही व्यवहार होगा, वैसे ही उसकी बुद्धि काम करेगी। तो कोशिश करें अपनी जिंदगी में सात्विक भोजन खाने की, ताकि उससे आप सही मायने में खुशी और शांति का अनुभव कर सकें। गीता का 29वां उपदेश हमें यह कहता है कि जो इंसान बुरा है ना, वो बुरा ही रहेगा, वो कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। हम लाख कोशिश कर लें उससे तो अच्छा करने की, मगर वो बुरा ही करेगा। किसी इंसान को बदलना बहुत मुश्किल होता है, तो जो इंसान जैसा है ना, उसका वैसा ही व्यवहार करें। हद से ज्यादा अच्छाई भी नुकसानदेह होती है। कोशिश करें कि जो बुरे इंसान है ना, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। गीता का 30वां उपदेश हमें यह कहता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपने समय की कदर करनी चाहिए। अपने समय को व्यर्थ ना जाने दें, इसकी कदर करें, इसकी वैल्यू करें, इसकी कीमत को समझें। अगर ये बीत गया ना, तो वापस नहीं आता। आप अपने बचपन को वापस ला सकते हैं? नहीं ना। तो ये बात गांठ बांध ले कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सफल होना है, सुखी जीवन व्यतीत करना है, तो अपने समय की कदर करना शुरू कर दीजिए। तो ये थे गीता के कुछ उपदेश
डेफिनेटली आपके जिंदगी में बहुत बहुत काम आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।